अच्छा सर, क्या? इसमें जो जो टेट लोग हैं हम्म। और जो नहीं टेट हैं लोग, हम्म। इनको कैसे कैसे क्या इसमें सरकार करेगी? सिंपल अभी बात। अभी सर हम्म। इतना 7 साल हो गया। हम्म। 7 साल में सर हम लोग की जो कि एक कहीं सुनवाई नहीं होती थी सरकार के प्रति। हम्म। अब थोड़ा सरकार अपने निगाहें पे अब थोड़ा लगाई है हम्म। कि नहीं तो दूर दूर कितने दूर दूर लोग हैं काल जले की जाकर फंसे हैं जब हाँ समायोजन फर्स्ट हाँ। वाला हुआ अब था। देखिए, अब ट्रांसफर हो रहा है। अब आवेदन ट्रांसफर हो रहा है तो आवेदन यही किए जा रहे आफा हैं। हम लोग आफा बना रहे हैं कि अब महाराज जी हम लोग पर प्रकट हुए हैं, कुछ करेंगे। बिल्कुल, ये जो ट्रांसफर हो रहा है जी। वो इसीलिए हो रहा है। अच्छा आप सर, ये हम लोग जो टेट हैं तो हम्म। हम लोग का ये समायोजन होगा कि सर कि तो हम लोग को बार- विश्वास है कि जब करेंगे तो महाराज जी के ही हाथ से हम लोग का उद्धार होने वाला है। देखिए, जो भी क्यों काम होगा क्यों लीगल सर की तरीके से। क्यों सर की ये पहले जहाँ हम लोग की कोई नामे निशान नहीं महाराज जी लेते थे, हम्म। कोई अधिकारी बात नहीं करता था शिक्षा मित्र के बारे में। हम्म। आज तो सब जगह हर जगह का बोलेला कि अब वहाँ पे मंत्रालय से भी मंजूरी हो के महाराज जी के हाथ में लेटर आ गया। अब महाराज जी भी अब कह रहे हैं कि ठीक है, हम करेंगे, मगर भाई थोड़ा सा वो तो मालूम है कि हम लोग को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे 7 साल हम लोग रखे, हम्म। 6 महीना साल भर कम ही में हम लोग आशा है कि महाराज जी उद्धार करेंगे, मगर बस एक शिक्षा मित्र भाई साहब का कॉल आया, वो काफ़ी खुश थे और बहुत सारी चीज़ों की चर्चा कर रहे थे। अभी आपने कुछ अंश सुने हैं और अभी आप पूरी बातचीत पूरी चर्चा सुनेंगे डिटेल में। और अब जो है शिक्षा मित्रों के बीच में एक विश्वास जग गया है, एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा है कि नहीं, सच में अब उनके लिए कुछ हो रहा है। तो आज की जो बातचीत है, जो चर्चा है, ये पूरे ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और मानदेय वृद्धि की बात चल रही है, ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो अब जो है जो टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, इनमें एक उम्मीद जग गई है कि जैसे अन्य राज्यों में उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ है, तो यूपी में भी अब आगे इस तरह की स्थिति बन रही है। अब आगे गवर्नमेंट बढ़ रही है। तो जिनसे आज बातचीत हुई है, ये और इनकी श्रीमती जी, दोनों लोग शिक्षा मित्र हैं। इनकी श्रीमती जी थी इसलिए कि वो जो है तैयारी करके पढ़ाई करके सीटेट पास की और फिर उन्होंने बिहार भर्ती में आवेदन किया और वहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम पास किया और वहाँ पर वो शिक्षिका हो गई हैं और करीब वहाँ पर 47,000 पा रही हैं। इन्होंने बताया इस तरह की बातें। और ये खुद भी जो है वर्तमान में शिक्षा मित्र हैं भी और LIC वगैरह का काम करते हैं। 20-25-30 हज़ार रुपये वहाँ से भी अर्निंग कर लेते हैं। तो जो भी प्रयास कर रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, जो भी मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा पा रहा है। तो अगर कोई परेशान है, अगर कोई नहीं कमाई कर पा रहा है या कम कमाई कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न वो खुद है। नहीं तो जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे जिस भी रूप में कर रहे हैं, वो आगे बढ़ ही रहे हैं। 69,000 में शिक्षा में सेलेक्ट हो गए, 68,000 में सेलेक्ट हो गए, सहायक अध्यापक बन गए, तो हो रहे हैं लोग। जिसने प्रयास किया, टेट सी टेट पास कर लिया है, आगे की सुपर टेट या अन्य जो भी बताया जाता है उसकी तैयारी में लगे हैं। और जो शिक्षा में टेट सी टेट पास नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि वो प्रयास मन से अभी तक नहीं किए हैं। तो ये जो भाई साहब हैं, इनकी श्रीमती जी सीटेट पास थी तो बिहार में आवेदन कर पाई और उनका हो गया। और ये सीटेट पास नहीं थे, सिर्फ यूपी टेट पास थे। तो इनको अब पछतावा है कि अगर हम भी सीटेट पास होते तो बिहार में हम भी प्रयास किए होते। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ही प्रयास कर लिया जाए, पर्याप्त प्रयास कर लिया जाए। और जितने भी शिक्षा मित्र हैं, ये सभी अनुभवी हैं। इतना ज़्यादा अनुभव है, इतनी बार हर चीज़ को पढ़ा चुके हैं, 15-20-25 साल से लगे हुए हैं। और आपने वो सारे सब्जेक्ट, हिंदी हो, इंग्लिश, चाहे गणित या कोई भी विषय, आप इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं कि आपको नॉलेज की कोई कमी नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी जो है आपको खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। इनकी श्रीमती जी ने, इन्होंने अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास किया तो इनकी श्रीमती जी गई कोचिंग, वहाँ से गाइडेंस मिला और आगे बढ़ती चली गई। ऐसे ही अन्य लोग भी कर सकते हैं। खैर, आज की पूरी बातचीत बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जैसे उत्तराखंड में हुआ है, शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया गया, सहायक अध्यापक का पद दिया गया। जैसे बिहार में NDA की ही सरकार, यानी यही BJP, तो वहाँ पर नियोजित शिक्षक जितने भी हैं उनको सक्षमता परीक्षा अलग से करा करके परमानेंट किया जा रहा है। MP में 50% सीटों पर आरक्षण सीधे दे दिया जा रहा है।
तो यूपी में भी अब सब कुछ होने जा रहा है। ये नेता वेता जो जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इनको जूता मारिए, इनके बस का कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो भी है गवर्नमेंट की प्लानिंग से होता है। तो आप लोग प्लानिंग को जानने का प्रयास कीजिए। जैसे आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, पैसा इकट्ठा कर लिया बैंक में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी, अब उस पैसे को वो कहाँ खर्च करेगा वो उसको तय करना है ना। वो ऐसा थोड़े है कि जो है घर में अगर लोग चाहते हैं कि कार खरीद लिया जाए, घर में कार हो जाए, तो घर के लोगों को सिर्फ चाहने मात्र से नहीं करेगा। वो जो घर का मुखिया होगा, जिसने मेहनत से पैसे कमाया है, वो देखेगा कि नहीं किसी को पढ़ाई करानी है, या घर में कहीं पर कुछ काम कराना है, या फिर किसी का शादी विवाह वगैरह, तो वो उन ज़रूरतों पर खर्च करेगा ना, विशेष तौर पे जहाँ मुख्य रूप से ज़रूरत है। ऐसे ही गवर्नमेंट पैसे वहाँ खर्च करती है जहाँ पर जो है विशेष ज़रूरत है, प्राथमिकता तय की जाती है। तो आपके धरना करने से कोई भी चीज़ बनेगा नहीं, बल्कि नुकसान होगा आपका। आप लोग जो भी कर रहे थे इसके पहले, उससे कुछ हासिल तो नहीं हुआ, और अब जो है आप ना कोई धरना किए, ना कुछ प्रदर्शन किए, और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, स्थानांतरण वगैरह शुरू हो गया है। वित्त विभाग से जो है बजट वगैरह लिया जा रहा है, ब्यौरा लिया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है, मानदेय बढ़ाने की बातचीत चल रही है। तो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो है वो कर रही है। और इसके अलावा हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या क्या प्लानिंग कर रही है। तो पूरे भारत में 5.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, केंद्र सरकार इन सभी के लिए प्लानिंग कर रही है। तो लगातार अपडेट्स हम दे रहे हैं कि शिक्षा मित्र जो भी जहाँ भी टेट सीटेट पास हैं, केंद्र सरकार प्लान कर चुकी है, आगे वो बढ़ रही है। केंद्र सरकार बजट दे रही है, तो अभी राज्य सरकार भी सोचना शुरू की है। केंद्र सरकार की तरफ से जब सब कुछ निर्देश मिलने लगा है, तो राज्य सरकार भी आगे बढ़ने लगी है, यूपी गवर्नमेंट। तो केंद्र की अनुमति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग चाहे जितना जितना धरना प्रदर्शन किए, अब तक कुछ हासिल हुआ नहीं। खैर, अब इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि केंद्र क्या प्लानिंग कर रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या, उसको समझने का प्रयास कीजिए। हम डेली ही किसी न किसी से बात होती है, डालते रहते हैं यूट्यूब वगैरह पे। आप सुनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनते हैं तो सुना कीजिए पूरी बात। व्हाट्सअप पे भी हर चीज़ हम शेयर करते रहते हैं, हर चीज़ बताते हैं, कहीं से कोई खबर आती है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बना होगा उसको टच कर लीजिएगा, वहाँ ऑल लिखा होगा, उसको भी टच कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगला जो भी वीडियो आएगा आपको फटाक से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, नई जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। सामने नंबर हमारा ब्लिंक कर रहा है, उस नंबर को सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से, और सेव करके हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम आपको, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक दे देंगे, उस लिंक से आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े रहिएगा। आप कॉल पर बात करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कीजिएगा अपने बारे में लिख करके, फिर हमसे समय ले लीजिएगा, आपसे भी बातचीत हो जाएगी। आपकी भी कोई क्वेरी होगी, कोई समस्या होगी, जो भी आपका कुछ होगा, तो सामने नंबर है, उस नंबर को सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, बहुत सारे ग्रुप हमने बना रखे हैं, आप लोग के लिए बना रखे हैं, सबसे जुड़ जाइए। अब सब कुछ होने जा रहा है। मानदेय इधर राज्य सरकार बढ़ाने की बात कर रही है, बजट आने जा रहा है, इसमें जो भी निर्णय लिया जाए केंद्र सरकार के अनुमति से ही हर चीज़ होता है। तो केंद्र सरकार भी पूरे 5.5 लाख जो पूरे भारत में कहीं भी संविदा शिक्षक, शिक्षा मित्र वगैरह हैं, इनको परमानेंट करने की योजना अब जो है धरातल पर उतारने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा था, हम लगातार बता रहे थे, ये सब आप लोग पढ़ते नहीं हैं। जितनी भी संविदा योजनाएं हैं, चाहे शिक्षा मित्र योजना हो, अनुदेशक हो, अतिथि शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक, ये संविदा योजना जो 5 साल, 10 साल, 20 साल से चल रहे हैं, इनको पूरी तरह से अब बंद करना है, समाप्त करना है। तो बंद करने, समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और सबको धीरे धीरे क्रमशः परमानेंट कर रहे हैं। बिहार में देख लीजिए, नियोजित शिक्षक 2 लाख के आसपास हो गए हैं परमानेंट, हमारी जानकारी में तो अभी तो यही है, हो सकता है ज़्यादा भी हो गए हों। कितने हुए हैं एग्जैक्टली आंकड़ा वहाँ से पता चलेगा, आप लोग पता कर लीजिएगा। एमपी में 50% सीधे आरक्षण दे दिए। अब कोई भी भर्ती आ रही है उसमें 50%, वहाँ पर अतिथि शिक्षक होते हैं, चाहे 1 से 5 वाले हों, चाहे 6 से 8 वाले हों, चाहे उससे ऊपर वाले, वहाँ पर अतिथि शिक्षक होते हैं। और वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 करके चलता है वहाँ। वहाँ पर शिक्षा मित्र नाम नहीं दिया गया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से हैं। तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी संविदा शिक्षकों को परमानेंट करने की तरफ आगे बढ़ रही है। एक एक राज्य में हो रहा है, बिहार में हो गया, एमपी में भी हो रहा है, उत्तराखंड में हो गया, अब यूपी में भी शुरू होने जा रहा है। आप लोग कोर्ट कचहरी करके चीज़ों को उलझाना बंद कीजिए। जो आपके नेता हैं, ये कोर्ट कचहरी करके चीज़ों को उलझाते हैं सिर्फ, और इससे डिले होता है। यूपी में पीछे हो रहा है, देर से हो रहा है, उसका कारण सिर्फ यही है कि यहाँ अवैध समायोजन हुआ था। जो पिछली सरकार थी उन्होंने अवैध समायोजन किया था। इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में लिखा है अवैध समायोजन।
तो उन्होंने अवैध करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं। तो हम आपके सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या हैं। खैर, तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भाई साहब बड़े खुश हैं, ऐसे ही आप लोग भी खुश रहिए। खुश रहेंगे तो मन हर जगह लगा रहेगा, अच्छा अच्छा काम करेंगे। और आगे एक चीज़ और बता देंगे, जो समायोजन होने जा रहा है इसमें आपका एक रिपोर्ट बनेगा। इसमें आपके जो बीओ, बीएससी, एबीएससी, जो आपके विद्यालय के हेड होंगे, इंचार्ज या जो भी जिस नाम से हों, या सहायक अध्यापक जो परमानेंट टीचर हैं, ये ही लोग रिपोर्ट बनाएंगे। आप विद्यालय में कैसा कार्य कर रहे हैं, आप सारे क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप अधिकारियों की बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, जो भी आपकी कार्यप्रणाली है उसके आधार पर ही रिपोर्ट तैयार होगा। तो आपका रिपोर्ट खराब ना हो, इसलिए अब तक जो किए सो किए, अब चीज़ों को बेहतर कीजिए। अपने रिश्ते इन लोगों के साथ अच्छे बनाइए ताकि आपके रिपोर्ट अच्छे बन सकें। ये आप अपने लिए करेंगे। अगर आप जो भी अधिकारी हैं या जो भी सहायक अध्यापक हैं, अगर उनसे अच्छे संबंध बनाएंगे तो आपका रिपोर्ट अच्छा बनेगा। आपका रिपोर्ट अच्छा बनेगा तो ही आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक साथ कुछ भी नहीं होता है, पार्ट पार्ट में होता है। तो समायोजन भी जब भी होगा, जो भी टेट सी टेट पास हैं, तो चरणबद्ध होगा। तो आप पहले चरण में हो जाइए, जल्दी से जल्दी हो जाइए। इसके लिए आपको हर तरह से प्रयास करना है, पढ़ाई भी करना है। अपने टीचर्स, जो सहायक अध्यापक हैं, जो अधिकारी हैं, बीएससी, एबीएससी, बीईओ, जो भी, उनके साथ अच्छे संबंध बनाना ताकि वो अच्छी रिपोर्ट बनाएं। हर चीज़ पर बेहतर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपके जो गांव के मुखिया जी हैं, ग्राम प्रधान या गांव के ग्रामीण लोग होंगे, या जो बच्चे हैं उनके परिवार, उनके थ्रू जो है कोई रिपोर्ट तैयार कराया जाए। तो कुल मिला के हर तरह से पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें कीजिए, खुश रहिए, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाइए, अधिकारियों के साथ, ग्रामीण लोगों के साथ, और हर किसी के साथ अच्छे संबंध बनाए ताकि कोई भी कहीं से नेगेटिव कुछ ना आए, ताकि आपको आगे परमानेंट होने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और जब भी कोई नौकरी लगती है, परमानेंट होता है, तो उसके रिपोर्ट तरह तरह के बनाए जाते हैं। जितने भी सहायक अध्यापक बने उनसे पूछिएगा थाने से रिपोर्ट लगा था कि नहीं लगा था। तो तय जो शिक्षा मित्र हैं वो अपने सारी चीज़ों में सुधार करें और अच्छे संबंध बनाएं। आप लोग का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, तभी समायोजन में सहायता मिलेगा, इसलिए फोकस कीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर से किया कीजिए, हर शिक्षा मित्र तक पहुंचाइए इस बात को, इस जानकारी को, ताकि वो भी आगे जो है सारी चीज़ों को बेहतर कर सकें। चलिए तो सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं मऊ से शिक्षा मित्र बोल रहा हूँ। बताइए। आपका न्यूज देखा तो सर, इसमें हम्म, सर क्या इसमें होगा, कैसे होगा भरे? आप कुछ सही जानकारी कुछ आप तो, मैं देखा आपका वीडियो तो मेरे को समझ कुछ आ रहा है, मगर सरकार वैसे करे तब तो। सरकार के अलावा भी कोई करता है क्या? वही सरकार तो, हम लोग का समायोजन लगभग 2000 आज 7 साल हो गया, कब ये रद्द हुए, 7 साल पे तो हो ही रहा है। समायोजन नहीं, अवैध समायोजन। जी जो चीज जैसा है उसको उसी नाम से बुलाइए, वो अवैध समायोजन था ना। जी जी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर तो जानते होंगे ना आप। जी, वो तो सब मालूम है सर। तो कोई चीज अगर गलत है, चाहे जी जितने साल हो जाए, उससे जी कोई मतलब नहीं है। जी अवैध अवैध ही होता है। देख रहे हैं ना, कहीं कहीं जो है अक्सर जो है न्यूज आता रह रहा है कि बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण तोड़े जी जा रहे हैं। जी जी, तो अवैध जो होता है उसका परिणाम ऐसा ही होता है, चाहे जब आए परिणाम। सही है। और कोई चीज जो है कानूनी तरीके से होता है। उत्तराखंड में हुआ है, कोई उनका कुछ कर पा रहा है क्या? नहीं। उत्तराखंड में जो भी शिक्षा मित्र थे, जी लगभग वहां पर हमें लगता है कि 80% के आसपास शिक्षा मित्र जो है परमानेंट हो चुके हैं। जी जी कुछ रह गए हैं, तो जी जो हुए हैं परमानेंट। जी, क्या कभी सुने कोई उत्तराखंड का कोई न्यूज के हाई कोर्ट में केस चल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं केस चल रहा हो? नहीं। हाँ, यही फ़र्क है, और यही समझ ही नहीं पाते हैं ज़्यादातर शिक्षा मित्र कि क्या, क्यों, कैसे? जी अच्छा, बिहार में देख लीजिए। बिहार में जो है नियोजित शिक्षक कहे जाते हैं। जी एमपी में अतिथि शिक्षक कहे जाते हैं। जी तो बिहार में भी जो है जी चरण वाइज़ जो है किया जा रहा है। अब तक जी नियोजित शिक्षक जो है करीब-करीब वहाँ पर भी 70% के आस-पास जो है हमें लगता है जी जी हो चुके हैं परमानेंट। जी तो नियोजित शिक्षकों को वहाँ पर भी सक्षमता परीक्षा अलग से करवाया जा रहा है उनका। वो सिर्फ़ जी वही दे रहे हैं नियोजित शिक्षक।
अब जी बाकी अन्य जो भर्तियां हो रही हैं वो बीपीएससी वाला वो भी जानते होंगे कि वो भर्तियां अलग हो रही हैं, सक्षमता परीक्षा वो अलग हो रहा है। जी तो जब भी कोई चीज केंद्र सरकार से अप्रूवल ले करके जी। और उसके बाद नियम के तहत किया जाएगा, तब कभी भी उसको कोई क्योंकि चैलेंज भी सर नहीं कर पाएगा। क्योंकि सर अपने तो मियाँ बीबी दोनों लोग शिक्षा में तो घरवाली का तो बिहार टीचर में जो बीच में निकला था, हम्म। वहाँ पर सी टेट था उसका, हम्म। तो वहाँ सिलेक्शन हो गया। अच्छा, हमारा बिहार में। बिहार में सर। अच्छा, वो भी शिक्षा मित्र थी पहले। जी। अच्छा। तो सी टेट उनका था। अच्छा, तो हमारा बिहार में। टेट हमारा टेट था सर। अच्छा, तो उन्होंने जो है बिहार में प्रयास किया और उनका हो भी गया। हो गया सर। कितना समय हुआ उनका हुए? अरे सर हो गया लगभग 8-9 महीना हो गया सर। अच्छा अच्छा, तो अभी तो बढ़िया है, वहाँ परमानेंट हो गए। कितना वहाँ वेतन है? इस टाइम 45-47 हजार के आजू बाजू आ रहा है। अब बताइए, यहाँ पर आप जो है अभी 10,000 पा रहे हैं, जी जी और आप ही की श्रीमती जी वहां पर जाकर के आपसे 3-4 गुना 5 गुना हो गई। जी जी। तो बस यही चीज जो है हमारा प्रयास अपने रहता भी है। सर 10 हजार में क्या होने वाला है, मगर हाँ हाँ। अपने LIC के अभिकर्ता भी हैं। अच्छा अच्छा। तो खाली टाइम उसी में 4 बजे छुट्टी होती तो फील्ड में निकल जाता, फिर सुबह में 1-2 घंटा फील्ड में काम कर लेता, सब चल जाता है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि जो है आप जी जो है जो समय आपके पास है अतिरिक्त, उस अतिरिक्त समय का जो है आप प्रयोग करके जी। और LIC वाला काम कर रहे हैं, तो उससे भी कुछ न कुछ जो है कम कमाई से हो कम जाती होगी। हाँ 300-400 पॉलिसी होल्डर हैं पर लगभग 20-25-30 हजार रुपया ले कमा लेता हूँ बहुत बढ़िया। सैलरी के अलावा। मगर सर एक यही हो जाता तो अपने लोग का भी अरे हो जाएगा, ये भी अब जल्द ही होगा, तेजी से सारे काम हो रहे हैं। जी जी तो यही हम बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, चाहे वो शिक्षा जी। मित्र हो, नहीं बीएड हो, कोई भी हो। आपका फर मैं न्यूज देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है काल जला की। अच्छा अच्छा। देखिए, होता क्या है ना कि बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास, बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं। जी लोगों का अपना अपना उसको देखने का नजरिया जी होता है। जी। कोई किसी तरह देखता है, कोई किसी तरह देखता है। नहीं सर आप जैसे बता रहे हैं, हम्म। आपका बताने का जो तरीका और हर चीज सटीक प्रकार के उठुआ से सटीक मिलती जुलती अच्छा काल अच्छा। जला की। तो देखिए, हमारा मूल जो सार रहता है वो ये रहता है, चाहे कोई भी हो, हर जी व्यक्ति परेशान है तभी फोन मिला रहा है, नहीं तो आजकल पूछता कौन है किसको। सही हम्म। है सर। तो अगर कोई भी मेरे पास फ़ोन मिला रहा है, तो कहीं न कहीं वो परेशान है, वो समझ नहीं पा रहा है कि आगे क्या, कैसे क्या किया जाए जी कि अपना ये खाली कल्याण हो क्या जाए। क्या है सर ना कि शिक्षा मित्र के जितने नेता लोग हैं, हाँ। जितने नेता लोग हैं, यही लोग आज हो रहा है, बांधे बढ़ रहा है तो समायोजन हो रहा है ये यूट्यूब पर अपना फेमस होने के लिए हुँ। ये लोग चला रहे हैं बस शिक्षा मित्र। नेतागिरी और वही चंदा-वंदा हाँ यही सब चलता रहता है जी इनका। जी जी और इनके बात में कहीं कोई दम रहता नहीं। आज तक कोई भी नेता, जितने भी शिक्षा मित्र के नेता हुए, चाहे ब्लॉक स्तर पर हों, चाहे जिला स्तर पर हों, चाहे प्रदेश स्तर पर हों, जी कोई एक नेता शिक्षा जी। मित्रों के लिए, किसी एक भी शिक्षा मित्र के लिए कुछ भी कर पाया हो? कुछ नहीं नहीं। नहीं साहब, वो दूसरे का लूटा तो उमा देवी जो थी वहाँ 1 साल धरना लगा के इको गार्डन में बैठी थी, पर कितना लूट ली, लूटने के बाद फिर अब उसका कहीं पता ही ठिकाना नहीं चलता। सब सब आते हैं लूटने के लिए। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जी अब आज की तारीख में 2025 जनवरी है, जी इतने सारे शिक्षा मित्र टेट सीटेट पास कर गए। जी और एक नहीं, मेरे पास फ़ोन आता है तो बताते हैं शिक्षा मित्र की जो है उनके पास कितने सर्टिफ़िकेट हो गए, टेट के, सीटेट के, कई बार पास हो गए। जी और यही जो है, जिस समय हम टेट नहीं पास करेंगे, ये जो कहानी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के पहले पहले वाली समायोजन के समय की, जी उस समय खोजने से भी नहीं मिलते थे शिक्षा मित्र टेट पास। जी तो ये बदलाव जो हुआ, उसका जो कारण है, उस वक़्त गुमराह किया गया। जी उस समय दिमाग में भर दिया गया कि नहीं, हमको पढ़ना लिखना नहीं है, टेट वेट नहीं देना है, हम तो ऐसे ही सब करवाएँगे, ज़बरदस्ती करवाएँगे। जी और जब जो है सारे शिक्षा मित्रों के मन में, दिमाग में एकदम बैठ गया कि नहीं, अब तो भाई अब कोई रास्ता नहीं है, टेट ही पास करना होगा, तो जी ज़्यादा होने के बावजूद टेट सीटेट सब पास कर गए। जी जी और उस वक़्त उम्र कम था पहले। जी
उस वक़्त दिमाग में भर दिया गया कि नहीं टेट वेट हम लोग को नहीं देना है, हाँ तो नहीं हाँ, कर पा रहे थे। सही है सर। अच्छा आज के तारीख में भी देख लीजिए, कितने जी सारे शिक्षा में टेट सीटेट पास हैं, लेकिन जो नेता हैं, जी, अभी बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि आज तक टेट सीटेट एक बार भी नहीं पास कर पाए। सही है। तो ये नेता खुद कुछ करते नहीं हैं, वो जानते हैं कि हम जो है बस नेतागिरी करना है, लूटना है, तो इसलिए गुमराह करते रहते हैं। गुमराह करके लूटना साहब, और उनका दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, तो नेताओं के बातों में जब-जब जो-जो आया है, चाहे वो बीएड के नेता रहे हों, बीटीसी, डीएलएड, किसी भी संगठन का हम तो सबका भाई बात करते हैं, सबके बारे में देखते रहते हैं। तो कोई भी संगठन हो, हम सबको समझाते हैं, भैया इन नेताओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। जी, हिमांशु राणा का नाम सुने होंगे, हाँ हाँ वो भी नेताजी बने हुए थे। खूब जो है हाँ केस-वेस किए चलिए किए थे। लेकिन फाइनली जैसे आपके संगठन के नेता वैसे ही ये भी, बस हाँ, अपना मतलब साधे और निकल लिए। जी तो चाहे कोई नेता हो, किसी संगठन का हो, ये जी। नेताओं के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप सर कहाँ से हैं? हम तो बनारस से हैं। बनारस से। देखिए आपके जस्ट कुल बाजू मिलाकर का के ही मऊ से हम हैं। अच्छा, अच्छा। देखिए कुल मिलाकर के हम एक ही बात सबको समझाने का प्रयास करते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस बात को जितनी जल्दी जो समझ लेगा, जी वो उतनी जल्दी चीज़ों को समझ कर अपने लिए बेहतर विकल्प तलाशते हुए आगे बढ़ जाएगा। जी। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे अरे कांग्रेस वही हो, सर, मैं चाहता चाहे हूँ कि अगर टेट के अलावा सर हमारा भी फ्री टेट रहा होता तो बताइए श्रीमती जी की तरह आप भी तो। उधर प्रयास हाँ, किए होते। हमारे भाई की बच्ची थी, बेटी थी, फ्री टेट उसका भी था, दोनों का बिहार में हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो अब ये जी देख लीजिए कि जो है आपकी श्रीमती जी या आपके परिवार में और भी लोग बिहार में हो गए, बहुत सारे शिक्षा मित्र यूपी में जो है 69,000 68,000 में हो गए और जी लाखों शिक्षा मित्र अभी टेट सीटेट पास हैं। जो प्रयास जी कर रहा है तो आगे बढ़ ही रहा है। किसी का जी नुकसान अहित नहीं हो रहा है, वो प्रयास कर रहा है तो वो कुछ न कुछ हासिल कर रहा है। जी तो अब जो है बस इतना जान लीजिए कि चाहे वो कोई भी हो, कुर्सी जी पर जो बैठा है उसके अलावा कोई भी हो, चाहे जी संगठन का नेता हो, चाहे अन्य राजनीतिक पार्टियाँ हों, जी, वो चाहे जो कहें सब जो है फालतू बातें हैं। सही है सर। आज के तारीख में अखिलेश जी कितना भी चिल्ला लें, जी, लेकिन एक सिंगल भर्ती नहीं निकाल सकते, ना कुछ नियम में बदलाव कर सकते हैं, ना कुछ कुछ नहीं भी कुछ नहीं कर नहीं सकते। कुछ क्यों? क्योंकि नहीं, वो सत्ता में है ही नहीं है। है नहीं। आज चाहे मायावती जी जितना चिल्ला लें, जी, कुछ नहीं कर सकती हैं। कुछ नहीं। जो सत्ता में नहीं है, उससे जी जिसने भी उम्मीद लगाया, जी, यानी कि वो मूर्खता कर रहा है। सही है। तो जो भी है, वही है जी, कहानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही बात हम बस। समझाते हैं। भैया जो सत्ता में ठीक है, अखिलेश जी थे, आप लोग उनके फ़ेवर में थे, कोई बात नहीं, वो चले गए ना। अब जी, जो है उनके फ़ेवर में रह कर के अपना काम भाई सिंपल अभी सी बात। अभी सर हुँ, हुँ। इतना 7 साल हो गया। हुँ, हुँ। 7 साल में सर हम लोग की जो कि एक कहीं सुनवाई नहीं होती थी सरकार के प्रति। हुँ, हुँ। अब थोड़ा सरकार अपने निगाहें पे अब थोड़ा लगाई है हुँ, हुँ। कि नहीं तो दूर दूर, कितने दूर दूर लोग हैं काल जिले की जाकर फंसे हैं, जब हाँ, समायोजन फर्स्ट हाँ। वाला हुआ अब था। देखिए अब ट्रांसफ़र हो रहा है, अब आवेदन ट्रांसफर हो रहा है, तो आवेदन यही लिखे जा रहे आफा हैं। हम लोग आफा बना रहे हैं कि अब महाराज जी हम लोग पर प्रकट हुए हैं, कुछ करेंगे। बिल्कुल, ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जी वो इसीलिए हो रहा है कि जो है, जो व्यवस्था बनाना था, जो कुछ जी उनको प्लानिंग करना था, जो कोर्ट ऑर्डर था या अन्य जो जी बदलाव करने थे, वो सारा जी, चीज़ वो कर चुके। हाँ, वित्त अब मंत्रालय से जो हाँ, ये सैलरी के लिए तो वहाँ पे हुँ, भी ऑर्डर आ गया है। तो देखिए सबसे मुख्य होता है ना, कहीं अगर जाना है और जी जंगल है, तो जी जंगल में हर व्यक्ति जाएगा तो भटकता-भटकता जाएगा। लेकिन एक बार अगर वहाँ बढ़िया रास्ता बना दिया जाए, तो जितने जाने-आने वाले होंगे, सबको आराम हो जाएगा। सही तो है। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है जी थोड़ा टाइम ली, लेकिन वो पहले रास्ता तैयार की ताकि जी अब जब आगे बढ़ें तो जैसे बिहार में नियोजित शिक्षक को कोई जो है कोर्ट नहीं जा रहा, जी उत्तराखंड में जो है वहाँ शिक्षा मित्रों का हुआ कोई कोर्ट नहीं जा रहा, एमपी जी में अतिथि शिक्षकों को वहाँ पे 50% सीधे आरक्षित करके उनको जो है परमानेंट किया जा रहा है, वहाँ कोई कोर्ट नहीं जा रहा। तो यूपी जी में अब कोई जो है दूसरा कोई भी एनी पर्सन वो जब भी कोई काम हो अब कोर्ट ना जा सके इस हिसाब से काम हो रहा है। तो जी
थोड़ा-सा समय लिए और इस बीच में लगभग हमें लगता है कि लाख सवा लाख शिक्षा मित्र हैं, जो कि जी, टेट पास हैं। जी, लगभग 1.5 लाख के आस-पास आप लोग की संख्या है अभी। जी, तो अब जो है ये स्थानांतरण जो हो रहा है, मानदेय जी, को वित्त विभाग को भेजा जा रहा है, तो अब इधर जी, ध्यान दे रहे हैं, राज्य सरकार भी ध्यान दे रही है, केंद्र सरकार भी अपना जो प्लानिंग था सब कुछ कर चुकी है। जी, अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। जी, अब आप लोगों के लिए थोड़ा-सा धैर्य और रखने का समय है, बस थोड़ा समय और धैर्य रखिए। जी, जैसे बिहार में, जैसे उत्तराखंड में, जैसे एमपी में, जैसे अन्य राज्यों में हो रहा है, अब यूपी में जी, भी होने जा रहा है। बस एक ही चीज़ कि कोई फिर आपके यहाँ का नेता जो है कोर्ट कचहरी वाला कोई उलझाने वाला काम ना करे। जी, तो ये सब जो है खाली जो है कोर्ट कचहरी उलझा करके भैया चंदा दो, ये वकील करना, वो वकील करना, बस हाँ, उलझने में लग जाते हैं। जी। अच्छा आप सर, ये हम लोग जो टेट हैं, हुँ, तो हुँ। हम लोग का ये समायोजन होगा कि सर कि? देखिए, जब तक कोई चीज़ बिल्कुल सामने ना आ जाए, जी, 100% एग्ज़ैक्टली कोई नहीं बता सकता कि वो किस रूप में होगा। जी, हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है और उसके हिसाब से पहले से तैयारी की जा सकती है। जी, जैसे कोई युद्ध होने वाला हो तो किसी को नहीं पता है कि उसका सामना किससे होने वाला है। जी, क्योंकि उधर से भी सेना आएगी, इधर से भी सेना आएगी, पता नहीं कौन किससे सामना करे। लेकिन वो जी, एक काम वो कर सकता है कि युद्ध जब होगा तब होगा, उससे पहले वो अपने आप को इतना निपुण बना ले, हर तरह जी, के हथियारों को चलाना सीख ले और जी। अपने आप को इतना वो माहिर बनाए कि सामने बड़े से बड़ा जो है योद्धा आ जाए, धुरंधर आ जाए, अब वो हमारा ही सर बता रहा हूँ कि हमारा सिलेक्शन हुआ था आजमगढ़। अच्छा। आजमगढ़ हुआ था। हुँ, हुँ। ये कंदरापुर थाना के आगे किशुनदासपुर पड़ता है, वहाँ पर। अब अच्छा, हमको अच्छा। हमको अप डाउन यहाँ से मऊ से, यहाँ मऊ में हमारा पड़ेगा पर घोसी का नाम सुने होंगे। हुँ, हुँ, जानते हैं भाई। घोसी नौकापुरा जो डिग्री कॉलेज है ना, डिग्री कॉलेज के जस्ट सामने ही गांव है हुँ, हमारा। हुँ, हुँ। अब यहाँ पे सर हमको निकलता था यहाँ से 6 बजे, कि बीच में अच्छा, ऐसा अपना काम भी है कुछ LIC का, तो बीच में कहीं मिल गए 10 मिनट तो वहां भी रुकना पड़े। अच्छा, अच्छा। अब मगर हाँ, एक तो उस दिन जब ये ये समायोजन अपने मनचाहे स्कूल पर पाने के लिए जब आदेश स्थानांतरण। हुआ, हुँ, हुँ। हाँ तहिया अपने में बहुत खुशी एक हुआ कि चलो कम से कम तो हुँ, अपने हुँ। घर के पास नौकरी तो करूंगा ना, बिल अपने जिला में। बिल्कुल, ये स्थानांतरण इसीलिए किया जा रहा है कि जिसको जहाँ जाना है, जो जहाँ जी, चाहता है, वो जी, आवेदन कर दे, तो उनको वहाँ पर भेज दिया जाए। जी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़ेंगे, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि जी, शिक्षकों को उनके अपने क्षेत्र में नियुक्ति देना है 10 किलोमीटर के दायरे में। जी, तो इसीलिए शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने जा रहे हैं, तो पहले उनको अपने क्षेत्र में भेज दे रहे हैं। जी, जी, और जब अपने क्षेत्र में हो जाएँगे, अपने विद्यालय में हो जाएँगे आस-पास, तो फिर जो है जब परमानेंट करेंगे तो फिर इसके बाद जो है, अब जब समायोजन हो जाएगा तो आप लोग बन जाएँगे सहायक अध्यापक। जी, जी, और जो पहले से सहायक अध्यापक हैं, उस जो है संगठन में, उस भीड़ में, उस संख्या में आप लोग जुड़ जाएँगे। जी। और जब जुड़ जाएँगे तो अगर फिर ये वहाँ जो सर, ट्रांसफ़र होगा, तो वो प्रणाली में आप अगर फँसेंगे, तो फिर तो जी, बहुत लंबा फँस जाएँगे। जी, तो इसलिए पहले शिक्षा मित्रों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि आप जो सहायक अध्यापक बने, जी, फिर आप लोग को जो है ट्रांसफ़र के लिए उस प्रणाली में उलझना ना पड़े क्योंकि आप जानते हैं परमानेंट शिक्षक बहुत ज़्यादा संख्या में, उनका ट्रांसफ़र इतना आसानी से होता नहीं है। नहीं, नहीं सर, हाँ, तो इसीलिए पहले शिक्षा मित्रों का कर दे रहे हैं ताकि जब सहायक अध्यापक बने तो फिर ट्रांसफ़र वाले में 5 साल, 10 साल फिर आप लोग को उलझना ना पड़े। जी। तो हर चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रख कर के हर काम जो है किया जाता है। बस थोड़ा-सा अगर सर ये हम लोग का काम बाबा अगर कर दे रहे हैं, हुँ, तो हुँ। बाकी मायावती को अखिलेश को यूपी में कोई जरूरत ही नहीं है। है हर हर किसी के लिए दिल की मैं बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। हर किसी के लिए प्लान करके काम कर रहे हैं। हम तो बार-बार उदाहरण भी देते हैं कि भाई छोटा-सा घर बनाना हो, झोपड़ी बनाना हो तो कम समय लगता है, जल्दी बन जाएगा। जी, जी, कोई बड़ा काम करना हो, महल बनाना हो, उसमें समय लगता है। तो ये इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि इस बार जब जो है, जो भी काम करें, चाहे शिक्षा मित्रों के लिए, चाहे अन्य किसी के लिए, तो जैसे अन्य भर्तियाँ हो रही हैं, लोग जा रहे हैं और कोई कोर्ट कचहरी का मैटर नहीं, वो अपना चुपचाप नौकरी कर रहे हैं शांति से। जी,
ऐसे ही आगे भी जो काम हो, चाहे शिक्षा मित्र के लिए चाहने के लिए, तो पहले से सारी तैयारी इस हिसाब से कर रहे हैं कि लास्ट में जब हम फाइनली इनको सहायक अध्यापक बनाए, जी तो उसके बाद कोई कोर्ट कचहरी वाला मुद्दा रह न जाए। जी तो इसी हिसाब से प्लान किया जा रहा है। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, ये स्थानांतरण वगैरह उसी से संदर्भ में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, जी जी बाद आवेदन लिए जाएंगे। जी हमको जहाँ तक अनुमान है कि जो नया सत्र शुरू होगा, जी बच्चों का एडमिशन वगैरह चलेगा, जी तो हो सकता है एडमिशन बाद हाँ आप लोग जी का आवेदन वगैरह शुरू हो जाए। जी केंद्र सरकार आवेदन लेगी, केंद्र सरकार ही कराएगी ये सारा चीज, क्योंकि केंद्र की योजना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जी अच्छा, कल का अखबार या आज का अखबार पढ़ेंगे तो उसमें एक न्यूज आई है कि बीएड एक वर्षीय जो है एनसीटी ने जो है मान्यता दे दिया। जी तो जब एनसीटी से हो गया मान्य, तो जी अब जो है एक वर्षीय बीएड जो बंद हो चुका था शुरू होने जा रहा था। और जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे उसमें 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड लिखा हुआ है। जी जी तो जो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्लान किए हैं, लिखे हैं, वो सब धीरे धीरे क्रमशः लागू हो रहा है। जी वही हम समझाते हैं लोगों को कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है वो एक दिन में नहीं होता है। वो चीजें 5 साल 10 साल में, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो छह सही है महीने में हो जाएंगी, कुछ सही चीजें है ऐसी हैं 1-2 साल में होंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो 5-10 साल लग जाएगा करने में। जी लेकिन जो जो उसमें लिखा है वो सब होगा, और उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है। अंदाजा तो हमको पर यही लग रहा है साहब हम्म। कि 2025 हम लोग के लिए बहुत अच्छा ही लेकर आएगा, बिल्कुल 2025 क्योंकि बहुत हम अच्छा। अपनी अपनी मैं राशफल से मिला रहा हूँ। हम्म। मैं इस साल हमारा बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ सर। अच्छा 11 अच्छा। बीघा जमीन थी हमारे ननिहाल में, हम्म। तो हमारे मामा लोग नहीं थे। अच्छा। मामा लोग नहीं थे तो हमारे नाना जी जो थे, कब जले कि हमारे मम्मी को जब मरने का उनका वक्त आया तो मम्मी के नाम पे वो जमीन कर दिए थे। अच्छा। अब वो फिर 2025 में हमारा हमको डिग्री मिली है उसकी, 11 बीघा जमीन का। अच्छा। बच्ची का है पुलिस कांस्टेबल में, इसका हम्म। हुआ है। अच्छा आपने अच्छा। लग रहा है कि योगी बाबा हम लोग पर भी अब प्रकट हो गए हैं, कब जला कि लग रहा है कि, तो वही आपके सर न्यूज पे मैं, मेरे को बहुत अच्छा आपका न्यूज समझ में आता है कब जला कि नहीं, जैसे बस आप बता। बस आप जो है एक ही चीज पर फोकस कीजिए, जो जानकारी दी जा रही है वो तो जानकारी लेते ही रहिए। जी जी बस जो भी होगा जैसे भी होगा, लेकिन कैसे होगा नहीं पता है, तो पढ़ाई एक ही चीज हम हर किसी से करते हैं भाई, पढ़ाई जारी रखें, जी ताकि जब ये प्रक्रिया शुरू हो उस वक्त जिस भी रूप में हो, जी तो सारी चीजें तो हो जाएंगी। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है, वो जी एक दिन में नहीं हो सकता। नहीं नहीं सर। उसको लगातार निरंतर करते रहना होगा, ताकि उस वक्त किसी भी तरह की कोई परिस्थिति बने, इंटरव्यू कराएं अच्छा या सर, इसमें जो जो टेट लोग हैं हम्म। और जो नहीं टेट हैं लोग, हम्म। इनको कैसे कैसे क्या इसमें सरकार करेगी? देखिए, हमारी जो जानकारी में है वो यही है कि टेट सी टेट पास तो सहायक अध्यापक बन जाएंगे प्राइमरी में, जी इनको तो यहाँ कर देंगे। इसके बाद जो बच गए नॉन टेट वाले, जी जो अभी तक टेट नहीं पास कर पाए हैं, जी तो कुछ तो अभी सी टेट का रिजल्ट आया, कुछ लोग इस बार हो गए होंगे, अभी भी उनके पास मौका है कि जो है शुरू होने से पहले अगला जो सी टेट आ रहा है उसकी तैयारी करके निकाल लें। अगर नहीं कर पाते हैं बिल्कुल, जी तो अब आप ही बताइए कि 2017 में कोर्ट ऑर्डर आया, तब से लेकर अब तक सी टेट जी हो गया कम से कम 15 बार, यूपी टेट हो गया 4 बार, अब जी 18-20 बार जो है मौके मिल गए। अब अगर वो टेट भी सी टेट भी कुछ नहीं पास कर पा रहे हैं, जी तो फिर वो किस आधार पर प्राइमरी शिक्षक रहने लायक हैं? सही है सर। भाई, अरे हमारे एक हमारा ही एक सर। दो बार नहीं, कम से कम अब तक टोटल 18 मौके मिल चुके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद कि टेट सी कुछ भी पास कर ले, लेकिन अब भी नहीं कर पाए। खैर, जी आगे जा करके उनको जो प्री प्राइमरी वगैरह शुरू हो रहा है, बाल वाटिका, जी उसमें हो सकता है जो है वो ट्रेंड है ही। हाँ वहाँ अभी टेट सी टेट कुछ ऐसा है नहीं, जी तो जी वहाँ पर प्लानिंग है उनको मौका देने का। तो अभी उसमें जो है टाइम है। ये पहले टेट सी टेट होने जा रहा है, आप जो है टेट सी टेट पास हैं, जो टेट सी टेट पास हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस जी अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। और जो नहीं पास हैं जी तो उनको तो पहले टेट या सी टेट पास करने पे फोकस करना है, स्टेट तो आ ही नहीं रहा है। सी टेट जी। पर दम दिल दिमाग लगा दें, कुछ नहीं है, 2 महीना जम करके लग जाना है, निकल अरे जाएगा। सर, हम अपने घरवाली का हम्म। पेट में तो हमारा पहले निकल गया, हम्म। पहले ही बार में मैं निकाल लिया। हम्म। घरवाली का जो था
एक हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर जो है यहाँ गोरखपुर के, उनके बच्ची का भी पीटेट का परीक्षा वो दी थी। अच्छा, एक दलाल था, दलाल 3 लाख रुपया मांगा था। सीटेट पास कराने के लिए। हाँ, अच्छा। तो मैं बोला कि आप गारंटी ले रहे हो कि कराएंगे? बोला कि हम फुल गारंटी ले रहे हैं, काबिल नहीं होगा तो पैसा वापस दे देंगे हम। अच्छा। और जो कि कुछ करा नहीं पाया, वो पैसा बता रहा हूँ कि 10,000 20,000 करके उससे वसूला गया। फिर जब घरवाली हमारी बोली कि आप परेशान, अब कहीं नहीं पैसा वैसा देना है, मैं मेहनत करूंगा। काबिल की हमारे यहाँ है, काबिल की अनुराग कोचिंग सेंटर, वो सब जितने लड़के तैयारी करने ही वाले उनके यहाँ तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं, उन्होंने तैयारी किया तो सीटेट भी निकल गया, बिहार वाला भी निकल गया। मात्र सर बता रहा हूँ कि एक महीना वहाँ काबिल की स्कूल भी देखो, स्कूल से वो कोचिंग भी जाओ 2-3 घंटा। असल अब में बता रहा, इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते अनुभव तो है, सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत है कि जो एग्जाम देना है उसके लिए गाइडेंस। तो वहां गई तो उन्होंने एक गाइडेंस दे दिया, महीना 2 महीना जो भी वहां की, तो उनके पास नॉलेज था, बस उसी नॉलेज को सही तरीके से कैसे यूज करके आगे सफल होना है, तो बस हो गई, वो गाइडेंस वहां से मिल गया। मात्र यही तो खाली करना है। 1 महीना जम के तैयारी बनाई, निकल गया काबिल की। तो उन्होंने मेहनत किया, पढ़ाई किया, तो पढ़ाई करके सीटेट भी निकल गया। वही पढ़ाई फिर काम आया बिहार वाले में, वहां भी निकल गया। जी। तो जो भी प्रयास कर रहा है उसका हो ही रहा है। तो आप भी बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, कुछ दिन और, जैसे ये स्थानांतरण ये वगैरह तो हम लोग को विश्वास है कि जब करेंगे तो महाराज जी के ही हाथ से हम लोग का उद्धार होने वाला है। देखिए, जो भी काम होगा लीगल तरीके से। क्यों सर की पहले जहाँ हम लोग की कोई नामे निशान नहीं महाराज जी लेते थे, कोई अधिकारी बात नहीं करता था शिक्षा मित्र के बारे में। आज तो सब जगह, हर जगह काबिल की, तब वही हम लोग आशा बनाए। स्थानांतरण हो रहा है, वित्त विभाग में जो है वहां से जो है मानदेय की बात चल रही है। हाँ, अब वहाँ से वित्त मंत्रालय से भी मंजूरी हो के महाराज जी के हाथ में लेटर आ गया। महाराज जी भी अब कह रहे हैं कि ठीक है, हम करेंगे। मगर भाई थोड़ा सा वो तो मालूम है कि हम लोग को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे 7 साल हम लोग रखे, 6 महीना साल भर कम ही में हम लोग आशा है कि महाराज जी उद्धार करेंगे। मगर बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। बस एक ही चीज, समय निकाल कर जितनी पढ़ाई कर सकते हैं पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी नेताओं को एकदम छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, एक जरूरी फोन आ रहा है, फिर बाद में बात होगी। ठीक है, प्रणाम बाबा। प्रणाम।